वेलकम बैक एवरीवन। आज मैं आपको एक मंत्र देने वाली हूँ और ये हमारी हिंदू संस्कृति में सदियों पुराना मंत्र है और इसकी साइंटिफिक इफ़ेक्ट को बताने वाली हूँ, ताकि आज से ही आप अपने रिचुअल, आप अपनी रूटीन में डेली 5 मिनट मॉर्निंग और 5 मिनट इवनिंग इस मंत्र को बोलिए। इस साइंटिफिकली आपके जीवन में कैसे अबंडेंस, प्रचुरता को लेके आता है, अष्ट लक्ष्मी को लेके आता है। तो आज का जो मैं मंत्र है इसको बताने वाली हूँ, इसके पीछे का साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट बताने वाली हूँ, ताकि आपका अभी का जो लॉजिकल माइंड है ना वो थोड़ा शांत हो जाए और मैजिकल माइंड काम करने लगे। और दोनों एक्चुअली बैलेंस में ही काम करते हैं। जब पीक परफॉर्मेंस के लिए हम कुछ भी काम करते हैं तो ये न्यूरो साइंस ने भी इसको साबित कर दिया है। हम बस किसी की वो करते रहते हैं, अपेक्षा करते रहते हैं कि कोई तो आके इसको हमको साइंस से प्रूफ करे, पर ज़रूरी नहीं है। और ये देखिए कि कैसे ये मंत्र काम करते हैं। तो ये जो मंत्र है ना, ये सच में आपके पास अनलिमिटेड मनी को आकर्षित करा सकता है, बशर्ते कि आप उसी इंटेंशन के साथ सुबह शाम बोलो। इवन बिना इंटेंशन के भी बोलो, इवन बिना उसका अर्थ समझे भी आप बोलोगे तो भी आपके ब्रेन में इफेक्ट डालता है वो साउंड वेव। संस्कृत इज़ अ लैंग्वेज, ये आप उसको कह सकते हो कि पूर्णतः वैज्ञानिक लैंग्वेज है, क्योंकि संस्कृत लैंग्वेज को जब हम प्रोनाउंस करते, जब हम उसको बोलते हैं तो वो केवल साउंड क्रिएट नहीं करता। अदर लैंग्वेजेस हैं वो केवल साउंड क्रिएट करती हैं, और ये जो संस्कृत लैंग्वेज है ये पैटर्न बनाती है। जैसे इमारो आसिम उनका आपने वाटर एक्सपेरिमेंट देखा होगा, तो उसमें जैसे हम बोलते हैं आई लव यू, आई हेट यू, तो उसमें पैटर्न क्रिएट हो जाते हैं ना। जब आइस जमती है, पानी की जब आइस जमती है तो पैटर्न क्रिएट हो। वैसे ही जब हमने ये एक्सपेरिमेंट किया, न्यूरो साइंटिस्ट ने ये सारी चीज़ें मुझे बताई, और जब मुझे वो चीज़ें मेरी सुनने में आई तो मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए कि कैसे हमारे शास्त्रों में सदियों से वो चीज़ें दी हैं, पर हम पता नहीं क्यों लॉजिक ढूंढने के चक्कर में उसको करते नहीं, और हमें कहीं उसकी सक्सेस स्टोरी नहीं मिलती कि भैया इसने ऐसा किया तो देखो तुरंत ऐसा हो गया, क्योंकि कहीं ना कहीं वो प्रॉपरली उसका एप्लीकेशन नहीं हुआ है। पर जो प्रॉपरली उसका एप्लीकेशन करता है उसके जीवन में धन की कोई कमी नहीं आती है। तो जब ये एक्सपेरिमेंट किया गया, और जो संस्कृत लैंग्वेज की मैं बात कर रही हूँ कि वो भी पैटर्न क्रिएट करती है, जो अदर लैंग्वेजेस हैं वो केवल साउंड क्रिएट करते हैं, और ये जो संस्कृत लैंग्वेज है एक पैटर्न क्रिएट करती है, कुछ डिफरेंट काइंड ऑफ पैटर्न। अगर मुझे उसकी पिक्चर मिलेगी तो मैं इसमें लगा दूँगी स्क्रीन में। और तो ये कितने पावरफुल हैं ये मंत्र, और ये मंत्र का जो मीनिंग भी नहीं समझता है, बट एक कंटिन्यूअसली एक टोन में और एक फ्लो में, एक पैटर्न में बार बार रिपीट करता है, तो भी हमारे ब्रेन के पैटर्न में, ब्रेन के उसमें वेव्स में चेंज आता है, और कई बार तो परमानेंट चेंज आ जाते हैं, न्यू सर्किट्स बनते हैं, न्यूरोपैथी जो न्यूरल पाथवे है। तो इस तरीके से ये काम होता है। तो इसके पीछे ये मंत्र जानने से पहले हम सिर्फ एक और छोटा सा एक साइंस एक्सपेरिमेंट जान लेते हैं, जो कि खुद न्यूरो साइंटिस्ट ने किया हुआ है। और उन्होंने क्या किया, इस मंत्र को उनकी लैब में 5 मिनट के लिए चालू कर दिया, किसी इंस्ट्रूमेंट से प्ले किया, किसी व्यक्ति ने भी नहीं बोला था। कौन सा मंत्र था वो? कुबेर लक्ष्मी मंत्र था। पूरा मंत्र भी अभी इसमें मैं बताऊंगी। तो वो मंत्र उन्होंने चालू कर दिया, और वहाँ जो लोग बैठे हुए थे उनमें से एक का उन्होंने ब्रेन का स्कैन किया। तो अमेजिंग फैक्ट मिले। सिर्फ 5 मिनट वो केवल चल रहा था, और उसने ना सोचा, ना बिलीव किया, ना कुछ, बस वो साउंड उस जगह पे बज रहा था। और उसके स्कैन में एक अमेजिंग चीज़ ऑब्जर्व हुई। उसके ब्रेन वेव में जो सबसे स्लो ब्रेन वेव होती है, थीटा ब्रेन वेव, वो एक्टिवेट थी। वो जो एरिया था वो प्रोमिनेंट हो रहा था। तो आप देखिए कि इनकी फ्रीक्वेंसी, केवल साउंड सुनने बस से आपका दिमाग कितना स्लो काम हो जाता है। और कौन सी ब्रेन वेव में जाता है? थीटा ब्रेन वेव्स, जो कि 3 चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। पहली चीज़ तो है उससे आपको क्रिएटिविटी क्रिएट होती है, क्रिएटिविटी के लिए जाना जाता है वो, क्योंकि जब आपके दिमाग में क्रिएटिविटी हो रही होती है तो थीटा ब्रेन में बहुत एक्टिव होती है। इंट्यूशन जो बोलते हैं ना, कि एक अलग ही तरीके से कहीं से हमें ये फीलिंग आई, या कहीं से हमें एहसास हुआ, जैसे ऋषि लोग नहीं मेडिटेशन करते थे और सारा ज्ञान आ जाता था और वो लिख देते थे। तो ये सारा चीज़ें कैसे, कई बार हमें पता चल जाता है अरे उस रास्ते से मत जाओ, कुछ हो सकता है, आप इस रास्ते से जाओ। तो ये कहाँ से आते हैं? ये इंट्यूशन। तो ये थीटा ब्रेन वेव, जब हम एकदम काम रहते हैं, स्लो ब्रेन वेव रहती,
होगी, तब हमें ये सब चीज़ें मिलती हैं जो हमारे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, हमें पावरफुल सुपर ह्यूमन बीइंग बनाती हैं। तो ये इंट्यूशन भी थीटा ब्रेन वेव का है। एंड थर्ड है लर्निंग, लर्निंग भी थीटा ब्रेन वेव का है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, जो विजुअलाइजेशन हम करते हैं वो थीटा ब्रेन वेव में ही करते हैं। और जो बोलते हैं विजुअलाइजेशन में कितना पावर गॉड है, और वो आपकी जीवन की रियलिटी बनती, क्योंकि आपका वो चेतन मन अंतर नहीं समझता कि असली है या नकली। जो उसने विजुअलाइज किया वैसे बॉडी में इमोशंस आए और वो आपकी रियलिटी बन गई। इट्स दैट सो सिंपल। तो उस मंत्र का प्रभाव देखिए कि कितना इफेक्टिव है। तो अगर उस मंत्र को कोई इंसान अगर बोल रहा है, उस वाइब्रेशन में बोल रहा है, उस फीलिंग के साथ बोल रहा है, बिलीव के साथ बोल रहा है, तो देखिए कितना पावरफुल उसका इम्पैक्ट होने वाला है आपके जीवन में। तो आई एम डैम श्योर कि अगर आप इस मंत्र को 5-5 मिनट सुबह शाम करोगे तो सच में आप करोड़ों रुपए क्या अरबों रुपयों को भी आकर्षित कर सकते हो। और अबंडेंस में सब तरीके से प्रचुरता आएगी, सिर्फ एक ही तरफ नहीं आएगी, विस्डम भी आएगी। मतलब जो आप चारों एरिया में जब आप पूरे फुलफिल्ड हो जाते हो ना, यू आर इन द टॉप इन पोजीशन हर चीज़ में, चाहे समझदारी में हो, चाहे अबंडेंस में हो, चाहे किसी भी चीज़ में हो, हेल्थ में हो, लव जॉय, हर चीज़ में। तब आप देखिए जीवन कितना सुखमय होता है। तो उस मंत्र को हम एफर्म करते हैं। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं श्रीं कुबेराय अष्टलक्ष्मी मम गृहधनं पुरय पुरय नमः। आई होप आपको ये मंत्र मिल गया होगा। रोज़ सुबह शाम प्रैक्टिस कीजिए इस मंत्र को। उसमें कमेंट बॉक्स में लिखिए। आई एम वेरी हैप्पी टू रीड ऑल योर कमेंट। और मैं अपनी सारी ब्लेसिंग देती हूँ कि हर इंसान का राइट है अबंडेंस में रहना। और आप सबके लिए मैं ब्लेस करती हूँ, ब्लेसिंग्स देती हूँ कि सबके जीवन में प्रचुरता आए, धन लक्ष्मी कुबेर आए। और हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप सबको गुड नाइट।